हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो 2025 को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने ये कर लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा 2025 आपके जीवन का सबसे बेस्ट ईयर साबित होगा। ये मेरा प्रॉमिस है। बस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पावरफुल पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। 2025 आप जिस तरीके का चाहते हैं उससे भी बेटर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। जो भी चीज़ें मैं आज आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आप लोगों से पीछे रह जाते हैं। देखिए, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आप खुद को तकलीफ नहीं देंगे। जी हाँ, आपके दिमाग में हर वक्त ये बात होनी चाहिए कि आपको खुद को तकलीफ नहीं देनी है। दुनिया आपसे कुछ भी बोले, अगर आप चाहते हैं कि 2025 आपका हो, जिस तरीके की लाइफ आप चाहते हैं वो आपका हो, तो आपको कुछ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझ लेना है। अगर आप चाहें तो कॉपी में आप मेरे बताए हुए पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको जो मैं बोल रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें आपके माइंड में पूरी तरीके से फिट होकर बैठ जाएं। तो आपको क्या करना है कि आपके दिमाग में हर वक्त ये बात होनी चाहिए कि सिचुएशन जो भी हो जाए आप खुद को हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में आप ही ने सामने वाले पर्सन को मौका दिया है कि वो आपको हर्ट करे, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेते हो। आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता है और आपको हर्ट करके चला जाता है और आप हमेशा टेंशन में हो जाते हैं। आपका रोना धोना शुरू हो जाता है और फिर आप अपनी लाइफ के कीमती समय को आप बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करते हैं। सामने वाला पर्सन आपसे क्या बोल के गया है, आप दिन रात बस उसी जोन में रहते हैं और आप अपने आप को निगेटिविटी में बहुत ही ज़्यादा आप शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब 2025 में आपको कसम खानी है कि कुछ भी हो जाए आपको अपने आप को हर्ट करने का मौका किसी को भी नहीं देना है। यानी कि आपकी जो लाइफ का रिमोट है ना, वो आपके पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं। तो अब आप खुद को हल्के में नहीं लेंगे, आप खुद को वैल्यू देंगे। पॉइंट नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है कि आपको खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप से कोई दूसरा सामने वाला पर्सन आएगा, वो आपकी तारीफ करेगा, आप तभी खुश होंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपको ही लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आप खुश रहें, आपको अपने दिमाग में एक बात अच्छे से समझा देनी है कि आपको दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है कि सामने वाला इंसान आपकी तारीफ करे, आप तभी खुश होंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी कि जब आप खाना खाते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आप अपने हाथ से खाते हैं। चलो मान लिया कि आपको खाना किसी ने अपने हाथों से खिलाया, बट जो गले के नीचे का एरिया है ना, यहाँ पर से खाना आपको खुद निगलना पड़ेगा, तभी खाना आपके पेट में जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद ही करनी है। जो चीज़ें कोई दूसरा नहीं कर पाएगा वो आपको खुद ही करनी है। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि खुश रहने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और अगर आप अभी तक जो चीज़ें करते आए हैं, आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की चीज़ें होती रहें, तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि आप लाइफ में कभी भी खुश रह पाएंगे और आप लाइफ में कभी भी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तो आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो ये छोटे छोटे स्टेप आपको लेने ही पड़ेंगे खुद के लिए। मानती हूँ कि शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। तो आपको क्या करना है, आपको खुश रहने की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको केक खाना है, आपको चॉकलेट खाना है, तो खुद जाइए
केक खरीदिए, चॉकलेट खरीदिए, अपने आप को गिफ्ट कीजिए। आप किसी दूसरे से उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको चॉकलेट दे, आप तभी खुश होंगे। सामने वाला पर्सन आपको केक खिलाए तभी खुश होंगे, वो आपसे अच्छी बातें करे आप तभी खुश होंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको खुश रखने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दूसरों से मतलब नहीं रखना है, मैं कह रही हूँ कि आप दूसरों से मतलब रखो, लेकिन उस हद तक कि आप हर्ट ना हो। कि अभी तक इसी तरह की गलतियों की वजह से ना जाने कितनी बार आप हर्ट हुए हो। अब 2025 में आपको ऐसा नहीं करना है। लोगों के साथ आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। बाद आपको क्या करना है कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपको उन लोगों की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो लोग आपकी बात को नहीं समझते हैं, तो आपको भी बार बार उनको समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप चाहे कुछ भी कर लो, किसी इंसान को अगर आपको पसंद करना होगा तो वो बिना किसी वजह के ही आपको पसंद करेगा, आपकी सादगी से, आपके बिहेवियर से। और जिसको आपको पसंद नहीं करना होगा, उसके लिए आप जीवन में कुछ भी कर दो, वो इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। तो आप अभी तक बेवकूफ़ बने थे तो कोई बात नहीं, बट अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किसी और से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, सामने वाला इंसान आपको पसंद करना होगा तो वो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि आप खुद को वैल्यू दो, आप खुद की एक्शन पे ध्यान दो, खुद का ख्याल रखो, खुद से सेल्फ लव करो, खुद के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीदो, खुद को गिफ्ट दो, तो वो आपको ज़्यादा खुशी पहुंचाएंगे। क्योंकि आपको दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अब तक वो होता आया है, अभी तक वही आपका होगा आने वाले सालों में ही। और आप हमेशा ही इन सब चीज़ों से आप अनजान कब तक बने रहोगे। तो आपको अब अनजान नहीं बनना है। आपको खुद की लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है और आपको बताना है खुद को कि आप क्या हो। और अगर आपको फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अगर 2024 अगर आपका खराब रहा है, तो खुद की गलतियों को आप रियलाइज करो, अपने आप को सॉरी बोलो, उस सुप्रीम पावर से, यूनिवर्स से सॉरी बोलो कि यूनिवर्स, जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, उन सारी गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। आप अपने सोल से भी माफ़ी मांग सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए होपोनोपोनो प्रेयर के। आप अगर खुद को हील करना चाहते हैं तो वो प्रेयर आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। आप खुद से माफ़ी मांगो, यूनिवर्स से माफ़ी मांगो और देखो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा मैजिकल तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी। आप अपनी लाइफ को ईजी तरीके से, आप खुद को ईजी तरीके से हील कर पाओगे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अब तक के सालों में जो भी होता आ रहा है, यानी कि 2024 अगर आपका खराब रहा है तो आने वाले साल भी आपके इसी तरीके से रहेंगे। अगर आपने आज ये एक्शन नहीं लिया तो आपको सारी बातों को भुला करके आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना है, खुद को खुश रखना है, खुद को हाई एनर्जी में रखना है। आई होप मैं सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। सेल्फ हीलिंग के लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, आप उनको ज़रूर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा इसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सारी चीज़ों को छोड़ करके आप बस मेरे एक छोटे से एग्जाम्पल को याद रखिए कि जब भी आपका फ़ोन काम नहीं करता है, यानी कि अगर आपका फ़ोन हैंग हो जाता है या फिर भी बिना किसी वजह के अचानक से अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो क्या करते हो आप उस फ़ोन को रीस्टार्ट करते हो। तो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आप बस खुद को रीस्टार्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका दीजिए, अपने आप को एक नया मौका दीजिए और 2025 में खूब सारी तरक्की कीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो बिना किसी झिझक के हमें कमेंट कीजिएगा। मैं 100% आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।